शैतान का साया। यह वाकया सन 2006 के सितंबर-अक्टूबर का है। केटी फेदरस्टोन और मीका स्लोवट का एक युवा जोड़ा है। यह जोड़ा हाल ही में उपनगर सैन डिएगो के एक घर में रहने आया है। केटी एक बुरे साये की बात करती है जिसने उसे बचपन से ही परेशान कर रखा है। वह दावा करती है कि वह साया उसका पीछा करता हुआ उसके नए घर में भी आ गया है। मीका किसी भी असाधारण गतिविधि को कैमरे में कैद करने की उम्मीद में अपने बेडरूम में एक वीडियो कैमरा स्थापित कर देता है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। इसी तरह कुछ रातें गुजर जाती हैं। कैमरा पहली कुछ रातों के दौरान कुछ अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिसमें बेडरूम के बाहर दालान से आने वाली चहलकदमी की आवाज़ें, लॉबी की लाइट खुद व खुद चालू और बंद हो जाना और बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप हिलना शामिल है। डॉक्टर फ्रेडरिक्स को एक अप्राकृतिक मनोचिकित्सा से पता चलता है कि केटी पर किसी भूत का नहीं बल्कि एक व्यभिचारी शैतान का साया है। शैतान उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वह जहाँ जाती है वहाँ बह भी जाता है। डॉक्टर इस विवाहित जोड़े को शैतान से किसी भी तरह का संवाद नहीं करने का निर्देश देता है। केटी डॉक्टर के निर्देश को मानती है, लेकिन मीका इसे मजाक समझता है और निर्देश को हंसी में उड़ा देता है। उस रात केटी ने फिर बुरा सपना देखा। वह जाग गई। तभी शैतान की गतिविधि बढ़ गई। उसे लगा कि उसके सोते ही कोई फुसफुसा रहा था। फिर चीजें बद से बदतर हो जाती हैं, क्योंकि मीका शैतान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। रात को शोर अधिक तीव्र हो जाता है, जैसे कि ग्रिल के खटखटाने, खुरचने और टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही नहीं, शारीरिक संपर्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि सोते हुए विवाहित जोड़े के साथ चादर में भी शैतान घुस आता है। केटी का व्यवहार और भी विचित्र हो जाता है। वह कभी कभी बीच रात में उठ जाती है और सोते हुए मीका के पास घंटों तक बेकाबू होकर खड़ी रहती है। अगले दिन वह आंगन में सो जाती है। मीका ने केटी को तब और परेशान किया जब डॉक्टर फ्रेडरिक की चेतावनियों के बावजूद वह घर पर एक ओइजा बोर्ड ले आया। दोनों ने उस रात घर छोड़ दिया। जिस लिविंग रूम में ओइजा बोर्ड छोड़ा था, वहां से जल्द ही आग की लपटें उठने लगीं। उन लोगों ने जल्दी से खुद ही वह आग बुझा दी। मीका ने एक अन्य रात रंगीन पाउडर से फर्श पर रेखा खींच दी और वे अगली सुबह उठकर अमानवीय पदचिन्हों की खोज करने के लिए अटारी में गया, जहां उसे एक बच्ची के रूप में केटी की एक आकर्षक तस्वीर मिली, जिसके बारे में पहले वह सोचा गया था कि वह एक रहस्यमय आग में नष्ट हो गई थी। अब रात के समय की घटनाएं अधिक हिंसक हो जाती हैं। बेडरूम का दरवाजा स्वतः बंद हो जाता है और दरवाजे पर तेज तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दंपति को यह भी पता चलता है कि उनमें से एक तस्वीर का गिलास माइक की छवि के साथ तोड़ा गया है और
तस्वीर को बाहर निकाल दिया गया है। डॉक्टर फ्रेडरिक्स यह बताता है कि उनकी उपस्थिति दानव को और भी उकसा रही है। वास्तव में उस रात शैतान केटी को उसके बिस्तर से खींचता है और उसे चिल्लाते हुए दालान में ले जाता है। इन सभी कारणों से परेशान होकर मीका और केटी घर से भाग जाते हैं और रात मोटल में बिताते हैं। लेकिन केटी का व्यवहार बहुत बुरा हो जाता है। वह एक क्रूस को इतनी जोर से कसकर पकड़ती है कि उसके हाथ से खून बहने लगता है। मीका ने क्रूस और अटारी में पाए गए फोटो को जला दिया, जिसके बाद केटी शांत स्थिति में चली गई। उसने एक अजीब आवाज, जो कि उसकी अपनी नहीं थी, में कहा, वे घर लौट चलें और वह अब ठीक है। अंतिम रात केटी जागती है और दालान में चलने से पहले मीका के ऊपर 2 घंटे तक खड़ी रहती है। वह जल्द ही मीका पर चिल्लाती है। मीका जागता है और दालान में भाग जाता है। मीका एक पल के लिए चीखता है, फिर खामोशी छा जाती है। इसके बाद सीढ़ियों से भारी कदम उठते हैं। एक पल के बाद मीका के शरीर को कैमरे की ओर फेंका गया और उसे पटका गया। केटी बेडरूम में प्रवेश करती है। उसकी शर्ट खून से सनी हुई है। यह प्रतीत होता है कि मीका की हत्या कर दी गई है। वह कैमरे को देखती है। उसके चेहरे पर शैतानी भाव दिखाई देती हैं। वह बोली, पहले हम उसे काटते हैं। पुलिस ने 11 अक्टूबर 2006 को घर से मीका का शव बरामद किया, लेकिन केटी के ठिकाने का पता अभी तक नहीं चला। धन्यवाद, थैंक यू। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल यानी कि घंटे का आइकॉन, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।